हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं निर्जला एकादशी पर गाय को खिलाए ये 3 चीज़ें एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में सुख शांति और धन की कमी बनी रहती थी। कई बार फसल खराब हो जाती तो कभी पशु बीमार पड़ जाते। इन परेशानियों से मोहन और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके ज्ञान और तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। मोहन ने संत के पास जाकर अपनी सारी समस्याएं बताई और उनसे समाधान पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कुछ ही दिनों में निर्जला एकादशी आने वाली है। यह भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय तिथि है। उस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करना तथा गौ सेवा करना, विशेष रूप से गाय को 3 चीज़ें अवश्य खिलाना: हरा चारा, गुड़ रोटी और भींगा हुआ चना। मोहन ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या केवल इतना करने से मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी? संत बोले, यदि यह कार्य सच्चे मन, श्रद्धा और सेवा भाव से किया जाए तो भगवान विष्णु जी और गौ माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। समय बीतता गया और निर्जला एकादशी का पावन दिन आ गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मोहन ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु जी की पूजा की। उसने पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लिया। पूजा के बाद वह गांव की गौशाला पहुंचा। सबसे पहले उसने गायों को ताज़ा हरा चारा खिलाया। गायें प्रेम से चारा खाने लगीं। इसके बाद उसने गुड़ और रोटी खिलाई। फिर रात भर भिगोए हुए चने गायों को अर्पित किए। मोहन यह सब करते समय भगवान विष्णु जी का नाम जप रहा था। उसी समय एक सफ़ेद गाय उसके पास आई और बड़े प्रेम से उसके हाथों को चाटने लगी। मोहन के मन में अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हों। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। खेतों में भरपूर पैदावार हुई। उसके पशु स्वस्थ रहने लगे और घर में खुशियां लौट आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके मन में संतोष और सकारात्मकता का भाव रहने लगा। एक रात मोहन को स्वप्न में भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त,
तुमने निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा से व्रत किया, गौ सेवा की और जरूरतमंद जीवों की सेवा की, यही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से गौ सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। स्वप्न से जागने के बाद मोहन की आंखों में आनंद के आंसू थे। उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर गौ सेवा और भगवान की भक्ति करता रहेगा। धीरे धीरे पूरे गांव में मोहन की कहानी प्रसिद्ध हो गई। लोग निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ गायों को हरा चारा, गुड़ रोटी और भीगा हुआ चना खिलाने लगे। गांव में प्रेम, सहयोग और धार्मिक वातावरण बढ़ने लगा। कथा से शिक्षा यही मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और करुणा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। निर्जला एकादशी के दिन गौ सेवा करने, दान पुण्य करने और भगवान विष्णु जी का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है तथा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। गौ माता की सेवा केवल धार्मिक कार्य ही नहीं बल्कि जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक भी है। जय श्री हरि विष्णु, जय गौ माता जी। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।